फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ग्रेट गुरु। रैपिड रिवीजन का डे 1 है। आज हम साइंस की सीरीज चालू कर रहे हैं। इसमें हम साइंस के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे टिल 25 फेब। ठीक है। और आज के लेक्चर में हम करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 1, जो कि एक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसकी 6 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है। सबसे पहले चालू करता हूँ केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस। ठीक है। जैसे कि मिल्क इनटू कर्ड, दूध से दही बनाना, डाइजेशन ऑफ फूड, ये सारे एग्जांपल हो गए केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस के। ठीक है। केमिकल रिएक्शंस होते क्या है, कैसे दिखते हैं, केमिकल इक्वेशंस कैसे दिखते हैं? उसमें दो चीज होती है। ठीक है। पहला होता है उसमें रिएक्टेंट, दूसरा होता है प्रोडक्ट। मेन हमारे पास दो चीज होती है। तीसरी आती है कैटलिस्ट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारी रिएक्शन को फास्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है केमिकल रिएक्शन का कि Mg+O2 गिव्स यू MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अब एक्टिविटी 1 की ये रिएक्शन है। हाँ, बोर्ड्स में ऑफ साइंस की अगर मैं बात करूं तो अब क्वेश्चंस डायरेक्ट एक्टिविटी बेस्ड ज्यादा आने लग गए। मतलब पहले तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन से आते थे, फिर कुछ अलग से MCQs टाइप बन जाते थे, लेकिन अब जब से इन्होंने 50% CBQ किया है तो वो मोस्टली अब एक्टिविटी से क्वेश्चंस पूछने लग गए। जो एक्टिविटी 1.1 जो तुम ट्राइंग, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, उसे इग्नोर नहीं करना है अब। ठीक है। अब इसमें क्या बोला है? मैग्नीशियम ऑक्साइड इज रब्ड विद सैंड पेपर टू रिमूव ऑक्साइड लेयर अलाउइंग इट टू बर्न मोर इजीली। यानी मैग्नीशियम, जो हमारे पास मैग्नीशियम है, उसको हम सैंड पेपर से रब करते हैं ताकि उसके ऊपर की जो ऑक्साइड लेयर है, ऑक्साइड लेयर क्या होती है? ऑक्सीजन और मॉइस्ट, ऑक्सीजन प्लस H2O से मिली हुई जो भी हमें चीज मिलती है उसको हम बोलते हैं ऑक्साइड। ठीक है। उस ऑक्साइड लेयर को हटाया जाता है ताकि वो अच्छे से बर्न कर पाए, अच्छे से जल पाए। ठीक है। अब इक्वेशन को बैलेंस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनबैलेंस इक्वेशंस नहीं छोड़नी है हमें। ठीक है। और इक्वेशन बैलेंस करने में हम कौन सा लॉ यूज करते हैं? वो है कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। जिसका मेन फंडा है मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। हमें इतना याद रखना है कि रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। ठीक है। इसके मैंने दो एग्जांपल लिए, जिसमें Fe+H2O गिव्स यू Fe3O4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है। अब देखो, ये अनबैलेंस्ड है, ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन इक्वेशन है, समझ गए? अब इसको मैंने बैलेंस की, यहाँ पर Fe कितना है? 3 है, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। यहाँ O4 है, यहाँ पर O1 है, तो हम यहाँ पर O4 से करेंगे तो 4O हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन जब मैंने यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई किया तो ये 4 इधर भी मल्टीप्लाई होता है, ये 4O के लिए भी होता है, तो 4 2 8, हमारे पास H कितने हो गए? 8 हो गए। तो यहाँ पर भी 8 बनाने पड़ेंगे, यहाँ पर तो 1 ही था, तो मैंने यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ गए? ऐसे मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, एज अ होमवर्क करो या फिर सॉल्व करो, और इसके सल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में दो। ठीक है। अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, पहले तो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो एलिमेंट को जोड़ के एक बनाया जाता है। समझ गए? इसका एग्जांपल है 2H2 प्लस O2 गिव्स यू 2H2O। ठीक है। फिर या तो CaO प्लस H2O बना के मिलता है CaOH होल ट्वाइस, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। ठीक है। अब जो रिएक्शन करते वक्त हीट रिलीज करती है, यानी हीट क्या करती है? रिलीज करती है, उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। देखो नाम में होगा एक्सो, निकलना, एक्सोथर्मिक। और जो हीट अब्सॉर्ब करती है, यानी कि लेती है, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब एब्सॉर्ब करना, एक्सो मतलब रिलीज करना। समझ गए?
अब डिकम्पोजिशन, किसी भी एलिमेंट को, जो एक एलिमेंट बना है उसको अपने ही दो भागों में तोड़ना, उसको हम डिकम्पोजिशन बोलते हैं, यानी डिकम्पोज करना, तोड़ना उसको, ठीक है। तो CaCO3 को हम CaO प्लस CO2 में तोड़ेंगे, समझ गए। अब इसमें भी जब तुम एग्जाम्पल्स लिखते हो तो इसके नीचे मेंशन करो कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। दूसरी चीज, इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड ही रखनी है, कभी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन छोड़ी तो उसके हाफ मार्क्स कट जाएंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन की मैंने सिर्फ रिएक्शन देखी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट्स 2PbNO3 होल ट्वाइस, टूटता है किसमें? 2PbO, यानी लेड ऑक्साइड प्लस 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, समझ गए। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेन चीज हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक हायर मेटल या हायर एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लोअर रिएक्टिव को, जैसे एक पावरफुल मैन एक लोअर पावरफुल मैन को रिप्लेस कर लेता है, पावरफुल इंसान एक कमजोर लोग को रिप्लेस कर लेता है, ठीक है, वैसे ही। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज है, वेरी वेरी IMP मस्ट लर्न, समझ गए, ये याद रखना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। ये है नीचे लेस रिएक्टिव है, यानी गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, हाइड्रोजन, लेड, आयरन, जिंक। ये नीचे वाले जो हाइड्रोजन के नीचे है ना, ये कम रिएक्टिव है, और ये जैसे ऊपर जाओगे रिएक्टिविटी सीरीज बढ़ती जाएगी, यानी पोटेशियम पोटेशियम इज वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल, समझ गए। डबल डिप्लेसमेंट क्या होता है? इसमें सिर्फ एक ही इसमें सिर्फ एक ही, जैसे मैंने एग्जांपल लिया Zn प्लस CuSO4, तो Zn, देखो इधर Zn ऊपर आ रहा है ना Cu से, तो Zn रिप्लेस करेगा कॉपर को, तो Zn ने Cu को रिप्लेस किया, तो ZnSO4 प्लस Cu, इसमें एक ही एलिमेंट ने डिस्प्लेस किया। डबल डिप्लेसमेंट में दो एलिमेंट डिस्प्लेस करते हैं, जैसे कि NaOH प्लस HCl गिव्स यू NaCl प्लस H2O, Na ने H को रिप्लेस किया, ठीक है, तो NaCl आ गया, और OH ने Cl को किया, या हाँ एक तरह से बोल सकते हैं। अब इसमें BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स यू BaSO4 प्लस 2NaCl, Ba ने Na को रिप्लेस किया, समझ गए, और Ba की जगह Na आ गया, तो क्या बना? BaSO4 प्लस 2NaCl, इक्वेशन बैलेंस रखी है, यहाँ 2Na है, यहाँ पर भी 2Na है, यहाँ पर 2Cl है, यहाँ पे भी 2Cl है, यहाँ Ba एक है, यहाँ भी Ba एक है, यहाँ SO4, यहाँ पर भी O पे 4 है, यहाँ पे भी O पे 4 है, समझ गए। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होता है, जिसकी मैंने सिर्फ रिएक्शन लिख दी है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, समझ गए। क्या है? AgNO3 प्लस NaCl गिव्स यू AgCl प्लस NaNO3, इसमें भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, समझ गए। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट्स या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यहाँ क्या रिमूव हो रहा था? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और नॉन मेटेलिक एलिमेंट रिमूव हो रहा है, उसको हम रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब रस्टिंग, रस्टिंग तो मैं बताया, तुम बचपन से सुनता रहा कि इसको जंक लग गया है। जंक मतलब क्या होता है? रस्ट होता है। रस्ट कैसे बनता है? आयरन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट फॉर्म रेड सब्सटेंस, उस रेड सब्सटेंस को हम रस्ट बोलते हैं, ठीक है। और उसकी जो रिएक्शन है वो ये है, 4Fe प्लस 3O2 प्लस H2O गिव्स यू 2Fe2O3 डॉट XH2O, X हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? सुनो, रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है अगर किसी रिएक्शन में, फॉर एग्जांपल अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, है ना।
और अगर किसी रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है, इक्वेशन में रिडक्शन हो रहा है, तो हम उसको रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर किसी में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है, बोथ, तो हम उसको रिडॉक्स बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें दोनों हो रहे हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं। ठीक है, अब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं रस्टिंग को? बाय पेंटिंग जिंक। हम जिंक पेंट करते हैं। अगर तुमने देखा अपने बेंचेस पे, जो लोहे की जो बेंचेस जो स्कूल में रखती है, वो आफ्टर वेकेशन या आफ्टर कुछ टाइम बाद, समर वेकेशन के बाद, उसमें कुछ एक पेंट सा कर देते हैं वो लोग, है ना। उस वो जिंक का पेंट करते हैं। जिंक जिंक प्रिवेंट करता है रस्टिंग से। पेंटिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजेशन, ये सब प्रिवेंट करता है। ठीक है। रैंसिडिटी, रैंसिडिटी क्या होता है? खाना बिगड़ जाना। तो जिसमें टेस्ट और ऑर्डर, ऑर्डर मतलब स्मेल होता है। ठीक है, ऑर्डर मतलब स्मेल होता है। ऑफ द फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस दे व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर किसी भी खाने को ज़्यादा, जिसमें फैट और ऑयल है, ऑयल से बना है या वो ऑयल कंटेनिंग है, अगर उसको ज़्यादा देर तक ऐसे खुले में रख दो तो वो खराब हो जाता है। ठीक है, इतना हमें पता है क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ रैंसिडिटी। ठीक है, इट इज कॉज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन द मटेरियल। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है उस खाने में, इसीलिए वो खाना बिगड़ जाता है। अब प्रिवेंट कैसे करें? एंटीऑक्सीडेंट्स डाल के, वैक्यूम पैकेजिंग, वैक्यूम पैकेजिंग एकदम 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 जकड़ के, एकदम थोड़ी सी भी एयर नहीं रह जानी चाहिए उस पैकेट के अंदर, उसको हम वैक्यूम पैकेजिंग बोलते हैं। या फिर एयर की जगह नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है जो रैंसिडिटी को अच्छी तरह से प्रिवेंट करता है। ठीक है, यानी खाना बिगड़ने नहीं देता, ताकि जो हमारे पास फूड पैकेट जाए, जैसे चिप्स, कुरकुरे, ये सब के अंदर जो एयर होती है वो नाइट्रोजन एयर होती है। ठीक है, ताकि वो खराब ना हो। या फिर रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड स्टफ, या तो उसको फ्रिज में बंद कर देना। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स है प्रिवेंट करने के रैंसिडिटी में। अब चैप्टर 1 से हमारा 6 मार्क का वेटेज है, तो पहले तो तुम एमसीक्यूज देख लो। दूसरा, बैलेंसिंग द इक्वेशन। तीसरा, सारी एक्टिविटी जो भी है वो प्रैक्टिस कर लो। चौथी चीज इसमें से आ सकता है, और क्या आ सकता है, हाँ ये सॉरी, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, फिर रैंसिडिटी एंड रस्टिंग। ठीक है, और आ सकता है, और हाँ बस मेन चीज इसमें से यही है। ठीक है, इतनी चीज प्रैक्टिस कर ली, काम हो जाएगा। समझ गए? तो इस चैप्टर में इतना ही था, चैप्टर 1 में। बाकी आगे हम चैप्टर 2, 3 सारे कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट डाउन। ठीक है, थैंक यू।